नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये कहानी है नर भेड़िए की, जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये कहानी मैं जिस जगह की आपको बताने वाली हूँ वहाँ पर इस नर भेड़िए को लेकर एक बहुत ही पौराणिक कथा प्रचलित है, जिस कथा में कहा जाता था कि एक बार कुबेर जी के राज्य पर हमला करने के लिए रावण ने तैयारियां की और रावण ने अपनी पूरी सेना के साथ कुबेर जी के महल पर धावा बोल दिया। तब कुबेर जी ने अपने सारे यक्षों को युद्ध के लिए तैयार किया। सारे यक्ष तैयार हो गए, लेकिन उसमें से कुछ यक्ष तैयार नहीं हुए। उन्होंने इस युद्ध के लिए मना कर दिया। कुबेर जी ने क्रोध में आकर तब उन मना करने वाले यक्षों को नर भेड़िया बनने का श्राप दिया। ये श्राप मिलते ही वो त्राहिमाम करते हुए श्री कृष्ण जी के पास मदद के लिए पहुंच गए। कृष्ण जी किसी का श्राप पलट तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने इस श्राप का एक तोड़ निकाला। उन्होंने उन यक्षों को ये कहा कि तुम हमेशा के लिए नर भेड़िया तो नहीं रहोगे, लेकिन साल में 15 दिन तुम्हें इसी रूप में घूमकर अपना शिकार ढूंढना पड़ेगा। तब से उस जगह पर नर भेड़ियों का प्रकोप साल में 15 दिनों के लिए टूट पड़ता है। लोग उन 15 दिनों में घर में छुपकर दुबक कर रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कब किस जगह पर कौन सा भेड़िया उनके ऊपर हमला करके उनकी जान ले ले। एक बार कॉलेज का एक पूरा का पूरा ग्रुप ट्रैकिंग के लिए उसी जगह पर पहुंचा जहां ये श्राप दिए हुए भेड़िए घूमा करते थे। और जब वो उस जगह पर पहुंचे तो वो वहाँ की सारी पुरानी चीज़ें घूम घूम कर देख रहे थे। वो जगह काफ़ी खूबसूरत थी। उनमें से 4 लड़कों का ग्रुप ऐसा ग्रुप था जो कि स्थानीय लोगों से मिलकर उनके रहन सहन, खान पान और सारी चीज़ों के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे थे। वो सबके घरों के पास जाते और सारी जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक पुराने काफ़ी बुजुर्ग इंसान ने ये नर भेड़िए की कहानी बताई, और ये कहानी सुनकर वो सब ठहाके मार मार कर हंसने लगे। उनके हिसाब से आज के ज़माने में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। और उन्होंने उन बुजुर्ग काका जी को ये बोला, आप काका कुछ भी बात कर रहे हैं, आज के ज़माने में ये चीज़ें होती हैं क्या? फिर काका जी ने कहा, बेटा होती तो नहीं है, लेकिन उनसे पूछो जो इन चीज़ों का सामना कर चुके हैं। फिर उसमें से एक लड़के ने काफ़ी उत्सुकता के साथ उन काका जी से पूछा, तो क्या उसका सामना करने के बाद भी कोई जिंदा बच गया है आज तक? काका जी ने कहा, हाँ हो जाता है कभी कभी। एक इंसान ऐसा है जो कि उसके सामने आने के बाद भी बच गया। ये बात सुनते ही अचानक से उन चारों लड़कों में एक अजीब सी उत्सुकता दौड़ पड़ी। उन सब ने एक साथ पूछा, कौन है वो क्या इसी गांव का रहने वाला है? काका ने कहा, हाँ इसी गांव का रहने वाला है और वो आज भी जीवित है। उसी ने ये सारी बातें हम सबको बताई हैं। फिर उसमें से एक लड़के ने पूछा, क्या हम उससे मिल सकते हैं? कौन है वो? ये बात सुनते ही काका ने कहा, मैं ही हूँ वो। मैं उस हमले से बच गया था। मेरे साथ एक पूरी की पूरी टोली थी, जिनको देखते ही देखते मेरे आँखों के सामने उस नर भेड़िए ने तुरंत ख़त्म कर दिया। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वो उनके शिकार की आखिरी रात थी, और वो एक नहीं कई सारे हैं जिनके सामने शायद अगर शैतान भी आ जाए तो उसकी भी मृत्यु क्षण भर में हो सकती है। अब ये बातें सुनकर चारों लड़के एक दूसरे का मुंह देखकर और ज़्यादा ठहाके मारकर हंसने लगे और उन्होंने कहा, ठीक है बाबा,
आप सच कह रहे हैं, मान ली हमने आपकी बात। अच्छा, धन्यवाद आपकी दी हुई सारी जानकारी के लिए, हम चलते हैं यहाँ से। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर आगे बढ़ने लगे, बाबा ने फिर से पीछे से आवाज़ देकर उन सबको अपने पास बुलाया और उन सबको एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, बेटा तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, लेकिन तुम लोगों ने समय बहुत ही गलत चुना है। ये जो समय है, इसी वक्त पर आज से लेकर 15 दिन तक उनका प्रकोप रहता है। तो तुम सबके लिए मेरी सलाह यही होगी कि तुम लोग इस बात को मानो या मत मानो, लेकिन अपने घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना। शाम होते ही तुम सब के सब अपने घरों में ही दुबक कर रहो तो तुम्हारी ज़िंदगी बच सकती है। और अगर तुमने मेरी इन बातों को मजाक में लिया तो फिर तुम्हारे साथ जो भी होगा वो तो श्री कृष्ण ही जाने। बस इतना कहकर बाबा अपने घर के अंदर चले गए और वो लड़के भी वहाँ से वैसे ही हंसते मुस्कुराते आगे निकल गए। वो जब अपनी पूरी टीम के पास पहुँचे तब तक उनकी हंसी बिल्कुल बंद नहीं हुई थी और उनको इस तरह से पागलों की तरह हंसते हुए देखकर सारे टीम के लोगों ने पूछना शुरू किया कि अरे ऐसा क्या हो गया है, कौन सा ऐसा कॉमेडी शो देखकर आ रहे हो गांव से कि इतनी हंसी आ रही है कि हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उन लड़कों ने कहा, आप सबको भी बताएंगे ना तो आप सब भी हमारी ही तरह हंसोगे। ये बात सुनकर जो टीचर उनके साथ आए थे उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो भाई हमें भी बताओ, हम भी थोड़ा हंस लें। और उन चारों लड़कों ने वो सारी बातें अपने पूरे टीम को बता दी और सच में ये सारी बातें सुनते ही वहाँ सारे के सारे लोग ठहाके मार मार कर हंसने लगे। अब धीरे धीरे सूर्यास्त का समय हो रहा था और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था सब लोग अपनी अपनी दुकानें बढ़ाकर वहाँ से जा रहे थे या फिर भाग रहे थे। ये चीज़ देखते ही तुरंत स्कूल के सारे लोगों ने एक साथ पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया है, अचानक से ये लोग सब ऐसे भाग रहे हैं इधर उधर, जैसे पता नहीं कौन आने वाला है। उस पर एक दुकानदार ने उन सबको पीछे पलटकर जवाब दिया, आप लोगों से अब क्या ही कहें साहब जी, आप लोग तो शहर वाले हैं, आप तो हमारी बातों पर हंस रहे हैं, हम सब उसी नर भेड़िए के डर से ही भाग रहे हैं। आपको अगर यहाँ बैठना है तो बैठो और देख लो, अगर आप शायद अपनी आंखों से देखो तो मान जाओ। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से तेजी में निकलकर अपने घर की तरफ चला गया। अब क्योंकि सारी दुकानें भी बंद हो चुकी थी, उनके पास देखने के लिए भी अब कोई जगह इस शाम में नहीं थी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद पहाड़ों में घूमना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो टीचर ने भी सारे बच्चों को ये कहा, चलो अब तो सब कुछ बंद हो ही गया, खाने पीने का होटल में ही देखेंगे, चलो चलते हैं, वहाँ पर ही जा कर के रेस्ट करेंगे और कुछ नहीं हुआ तो हम बाहर बैठकर बॉनफायर जलाकर एंजॉय करेंगे। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हो गए और सब जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाकर होटल की तरफ जाने लगे। सूर्यास्त भी अब हो चुका था और होटल में जो खाना बनाने वाले स्टाफ थे उनके अलावा बाकी जो स्टाफ थे सब दौड़ भाग करके जल्दी जल्दी सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रहे थे। ये देखकर तुरंत प्रोफेसर ने पूछा, अरे अरे क्या हो गया है, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हो, हमें बाहर बैठना है, हमें गार्डन में बैठना है। ये बात सुनते ही तुरंत होटल का मैनेजर अंदर से बाहर आया और उसने कहा, साहब जी देखिए, आपको मरना है तो आप शौक से मरें, लेकिन अपने साथ साथ हमारी मौत को बुलावा ना दें। ये सुनकर प्रोफेसर ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो यार, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं और तुम लोग ये सारे खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ रहे हो पता नहीं कौन सी बकवास के चक्कर में। ये सुनकर मैनेजर ने भी अब थोड़ी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, साहब जी देखिए, हम आपके भले के लिए ही कह रहे हैं,
अगर आपको हमारी बात सुननी है तो सुनो, नहीं सुनना है तो आप सब अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। आपके चक्कर में हम अपने पूरे स्टाफ की जान खतरे में नहीं डालने वाले, और आपके अलावा भी यहाँ होटल में कुछ और लोग भी रुके हुए हैं, हमारे ऊपर सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी है। ये बात सुनते ही अब प्रोफेसर को थोड़ा खुद का स्वर नीचे करना ही पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजर सही बात कह रहा था। उसने अपने स्टूडेंट्स को इशारों में समझाते हुए कहा कि वो सब पहले एक कमरे में पहुंच जाएं। ये सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट प्रोफेसर के कमरे में पहुंच गए और प्रोफेसर ने नीचे खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया। प्रोफेसर भी ऑर्डर देने के बाद कमरे में पहुंच गए। उन्होंने कहा, देखो यहाँ पे जो कथाएं प्रचलित हैं, हम नहीं जानते वो कितनी सच है कितनी झूठ है, और ये बात तो कहीं ना कहीं मैनेजर की ठीक है। हम दरवाज़ा अगर खोलकर जाएंगे, किसी भी रीज़न से अगर मान ले चोर भी आता है या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है, तो सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। और वैसे भी मैं अकेला ही हूँ तुम सारे 20 स्टूडेंट्स के ऊपर, तो मुझे भी तुम लोगों की जिम्मेदारी निभानी है, तुम लोगों की देखभाल करनी है, क्योंकि मुझे भी वहाँ पहुँचकर तुम्हारे पेरेंट्स को जवाब देना पड़ेगा और कॉलेज अथॉरिटी को भी। तो इसलिए ठीक है, वो बोल रहा है नहीं जाते हैं, वैसे भी घूमने के लिए यहाँ कुछ है नहीं अभी अंधेरे में, तो कल हम सुबह सारे लोग बाहर चलेंगे। सारे स्टूडेंट्स टीचर की बात तो मान चुके थे, लेकिन वो 4 लड़के टीचर की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने टीचर के सामने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन सब ने आंखों आंखों में इशारे करते हुए अपने लिए प्लान तैयार कर लिया था कि सबके खाना खाकर सोने के बाद उनको क्या करना है। सब ने चुपचाप बात करते हुए या फिर शांति से बैठकर जो भी आराम वाली बातें या मज़ा मस्ती गाना, उन सब के साथ खाना खत्म किया और सब अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। ये चारों लड़के अभी भी एक कमरे में ही थे और इनकी प्लानिंग शुरू हो गई। इन्होंने कहा, ठीक है, लोक कथाएं हैं तो हैं, वैसे भी ऐसी जगह पे हमेशा आने का मौका नहीं मिलता है यार, और कौन इनकी इतनी पुरानी बकवास पे विश्वास करने वाला है। ये कुछ भी कह रहे हैं और इनके कहने से क्या हम इनकी बात मान जाएं? 4 दिन के लिए तो आए हैं, उसमें भी अगर कमरे में ही बैठना पड़े तो क्या मतलब बनता है? इतने पैसे खर्च करके आए हैं। चारों लड़के इन बातों पर राजी हो चुके थे। सबका प्लान था वो रात में ही पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए जाएंगे। वो पहाड़ पूरी तरह से जंगल से घिरे हुए थे और अब वो सारे इंतज़ाम के साथ चुपके से अपने कमरे से निकलकर जाने लगे। सब लोग सो चुके थे, इसलिए किसी ने भी उन्हें अभी तक नहीं देखा था। वो सब पहाड़ों तक पहुंच चुके थे। अब उनकी चढ़ाई शुरू होनी थी। सब अपने अपने इंतज़ाम से आए हुए थे। थोड़ी दूर पर उन्हें थोड़ा रास्ता तो समझ में आ रहा था, जैसे कुछ पतली सी पगडंडी सा पहाड़ तक पहुंचने के लिए बना हुआ है। वो उस रास्ते पर चल पड़े और उस रास्ते पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल घना होता जा रहा था। कुत्तों की रोने की तेज तेज आवाज़ें आ रही थी। उसके साथ साथ माहौल इतना डरावना और इतना भयानक लग रहा था, जिसके वजह से उन चारों के भी मन में अब थोड़ा थोड़ा डर घर करने लगा था। लेकिन अब तो वो निकल आए थे और उनको अपनी ज़िद साबित करनी थी, इसलिए उन चारों ने एक दूसरे पे ये बात बिल्कुल जाहिर नहीं होने दी कि उनको भी अब डर लग रहा है। धीरे धीरे भेड़ियों की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उस पहाड़ में वो आवाज़ गूंजती हुई इतनी भयानक लग रही थी कि कितना भी निडर इंसान हो, उसके पसीने छूट जाते। वही हाल उन चारों का अब हो रहा था। वो चारों एक लाइन में चल रहे थे, चारों एक दूसरे के आगे पीछे ही थे। अचानक से जो चौथे नंबर पर दोस्त चल रहा था, उसकी आवाज़ आना बंद हो गई और
जब इन तीनों ने पलटकर देखा तो वो दोस्त वहां पर नहीं था। अभी लगभग वो पहाड़ की 1/4 चढ़ाई ही चढ़ पाए थे। जंगल काफी घना था, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने दोस्त को ढूंढना जरूरी समझा। उन्होंने इधर उधर भाग दौड़ कर अपने दोस्त को आवाज देना शुरू किया, लेकिन कहीं से भी उसके दोस्त की कोई आवाज नहीं आ रही थी। आवाजें आ रही थी तो सिर्फ भेड़ियों की और उनके खुद की चीखने की आवाजें पहाड़ों से टकराकर उन तक ही लौट रही थी। अब वो काफी डर चुके थे। उनके मन में इतना ज़्यादा डर भर चुका था कि उन्होंने अब ऊपर चढ़ाई ना करने का सोचकर वापस लौटने का सोचना शुरू कर दिया। वो जैसे ही मुड़कर मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़े होंगे कि अचानक उन्हें अपने दोस्त का सर एक पेड़ के पास गिरा हुआ दिखा, जो कि बुरी तरह से लहूलुहान था। उसके चेहरे पर बहुत बड़े बड़े भयानक पंजे के निशान थे। ये देखकर अब उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। उनको जल्दी से यहाँ से भागकर निकलना था। दोस्त का सर देखते ही 3 में से एक लड़के के मुंह से एक भयंकर चीख निकली और उसी चीख के साथ एक बहुत बड़ी भयानक सी काली सी परछाई उनके सामने आकर खड़ी हुई और उनके आंखों के सामने ही देखते उसने तुरंत उसके दोस्त के चीथड़े उड़ा दिए। ये दृश्य उन दोनों की मौत होने के लिए काफ़ी था, लेकिन शायद दोनों दिल से काफ़ी मजबूत थे, इसलिए अब भी उनमें इतना साहस बचा हुआ था कि वो वहाँ से भागने की बेकार कोशिश कर रहे थे। वो वहाँ से अपनी पूरी जान लगाकर तेजी से भाग रहे थे, लेकिन वो पहाड़ था जिसे आपको चढ़ते वक्त धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है और उतरते वक्त अगर आपने थोड़ी भी तेजी दिखाई तो आप गिर सकते हैं। यही हाल उन दोनों लड़कों का हुआ। वो पहाड़ से गिरकर लुढ़कने लगे। एक को तो बीच में ही एक नर भेड़िए ने तुरंत अपने गोद में उठाकर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। आखिरी दोस्त जो लुढ़कता हुआ शायद पहाड़ के नीचे तक पहुंचा ही होगा कि वहां उसके इंतजार में एक भेड़िया पहले से बैठा हुआ था। उसने तुरंत उसे भी उसी तरह से नोचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब चारों की मौत हो चुकी थी। उनके लाशों का भी शायद पता नहीं चलने वाला था। अगली सुबह होटल में पूरी भगदड़ मच चुकी थी, क्योंकि प्रोफेसर को ये बात पता चल चुकी थी कि वो 4 लड़के अपने कमरे से गायब हैं और होटल वालों ने यही कहना शुरू कर दिया कि वो ज़रूर पहाड़ की तरफ गए होंगे, इसलिए अब तो उनकी लाशें भी मिलना नामुमकिन है। लेकिन प्रोफेसर के ऊपर जिम्मेदारी थी। वो चाह कर भी इन चीज़ों से मुंह नहीं फेर सकते थे। वो तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने भी सब कुछ जानते हुए उनकी मदद करना ही सही समझा। वो उनके साथ सबसे पहले उन पहाड़ों के पास ढूंढने के लिए पहुंच गए और उसमें से 2 लड़कों के कटे हुए सर उन्हें मिल गए, जिसमें से कि एक लड़के के चेहरे पर वो बड़े बड़े पंजे के निशान थे। वो निशान देखते ही उनके दोस्त उस सर को पकड़कर रोने लगे और प्रोफेसर को भी ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इन चीज़ों को मजाक में लेकर कहीं ना कहीं उनके ऐसे सर की हालत देखकर उनको भी अब उन लोक कथाओं पर विश्वास हो रहा था, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि चारों की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत वहाँ से सारे स्टूडेंट्स को निकलने का आदेश दे दिया। अब वहाँ पर रुकना
उनके और उनके बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं था। ये बात उन्हें समझ में आ चुकी थी। उन्होंने उसी दिन वहाँ से निकलकर वापस आना ही सही समझा और शाम होने से पहले सब ट्रेन में बैठ चुके थे वापस आने के लिए। कई लोगों के मन में कई सारे सवाल थे और ये सवाल शायद आपके मन में भी होंगे। तो जिनको ये कहानी सच मानकर भरोसा करना है वो भरोसा कर सकते हैं, और जिनको ये लोक कथाएं लगती हैं वो इसे लोक कथाएं भी मान सकते हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।